वृंदावन की सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों को छू रही थीं। हवा में तुलसी और गोबर की गंध थी और दूर से गायों की घंटियां बज रही थीं। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बछड़ों को चराने ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ललिता, माधव, रति, सुधी, सबके चेहरे पर उत्साह था। वे सभी बांसुरी, माखन की रोटी और बंधी हुई पोटलियां लेकर जंगल की ओर चल पड़े। बछड़े आगे पीछे दौड़ रहे थे। कृष्ण सबसे पीछे चल रहे थे, अपने हाथ में बांसुरी लिए, हल्की मुस्कान के साथ। जंगल में पहुंचते ही बच्चों ने खेल शुरू कर दिए। लुका छिपी, फूलों की माला बनाना और कभी कभी कृष्ण की बांसुरी सुनकर आंखें बंद कर लेना। दोपहर को वे पेड़ के नीचे बैठ गए। सभी ने मिल बांटकर खाना खाया। गुड़, माखन, रोटियां और केले। कृष्ण ने सबसे पहले कहा, सबसे स्वादिष्ट खाना वही है जो बांटकर खाया जाए। शाम ढलने लगी। कृष्ण ने कहा, अब लौटते हैं। बच्चे अपने अपने बछड़ों को पकड़कर चलने लगे, पर किसी को पता नहीं चला कि चिंटू, सबसे छोटा बछड़ा, पीछे ही रह गया था। रास्ते में चलते चलते कृष्ण रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, चिंटू कहाँ है? बच्चे रुक गए। कुछ ने कंधे उचकाए, कुछ हंसने लगे। माधव बोला, अरे वो खुद आ जाएगा। रति ने कहा, हम कल ढूंढ लेंगे ना। कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज्यादा ध्यान चाहिए होता है। बच्चे चुप हो गए। कृष्ण धीरे धीरे जंगल की ओर वापस मुड़ गए। अकेले। जंगल अब थोड़ा अंधेरा था। पेड़ों से पत्तियां सरसराने लगी थीं। कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए पुकारते गए, चिंटू, चिंटू। फिर एक हल्की सी आवाज आई। एक झाड़ी के पीछे कांटों में उलझा हुआ चिंटू कांप रहा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अकेला नहीं है, मैं यहाँ हूँ। कृष्ण ने चिंटू को अपने कंधे पर उठाया और चांदनी में धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव के दरवाजे पर पहुंचे, बच्चे वहां इंतजार कर रहे थे, कुछ शर्मिंदा, कुछ भावुक। ललिता बोली, हमें माफ करो कृष्णा, हम भूल गए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो धीमे चलता है या चुप रहता है उसे भूलना सबसे बड़ा नुकसान है। दया वहीं शुरू होती है जहां कोई नहीं देखता। अगले दिन जब वे फिर जंगल जा रहे थे तो सभी बच्चे हर बछड़े को 2 बार गिन रहे थे। इस बार कोई पीछे नहीं छूटा और पीछे वृक्ष की छाया में खड़े कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। बांसुरी उनकी कमर से बंधी थी और हवा में तुलसी की सुगंध फिर से तैर रही थी।